तारे जैसी आंखों वाली लड़की ने वास्तव में अपने अमीर आदमी के साथ खेलने के लिए अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। मछली को बाहर निकालने के लिए उसे मारने का कोई रास्ता नहीं था। उसने देखा कि उसका पति चीशी में पानी से बाहर नहीं आया। लिसा ने सोचा था कि वह इस तरह से अपने पति की नेक संपत्ति को विरासत में पा सकेगी, लेकिन तभी जब उसकी मुस्कान इतनी बड़ी थी कि वह उसके मुंह को भी नहीं छू सकती थी। बूढ़ा आदमी थकी हुई मुस्कान के साथ फिर ऊपर चढ़ गया। मेरी उनसे अभी बातचीत हुई थी, सिर्फ एक मजाक। लेकिन खूबसूरत टांगों वाली लिसा को खुद पर कोई शर्म नहीं है। उसने धनी व्यक्ति से यह भी कहा, यदि आप उससे प्यार करते हैं तो अपने सामने जुआन या से कूदें। यह सुनकर अमीर आदमी को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। बिना एक शब्द कहे वह 10 मीटर ऊंची जुआन या पर चढ़ गया। तभी एक भयंकर व्यक्ति ऊपर से कूदा आना, लेकिन अब यह जानते हुए कि यह अतीत का समय है, क्योंकि कुआई टिंग जल्द ही गिर जाएगी। उसके पास नाव में चढ़ने और लेटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भगवान उसकी जान बचा सकते थे, लेकिन अगले सेकंड जल्द ही वह अपने साथी के साथ जमीन पर गिर पड़ा। देखो, कुत्ते और भालू जल्द ही आ रहे हैं। लिसा दौड़ती है। उसने झट से अपने जूते उतारकर उसकी ओर फेंक दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कुत्ता और भालू अजीब तरह से क्रूर होंगे। मुझे लिसा के पैरों की महक बहुत पसंद है। हालांकि लिसा अस्थायी रूप से बच निकली, लेकिन असली खतरा अभी भी पीछे है, क्योंकि जैसे ही रात होगी, जीवित रहने के लिए वह केवल नकल करने और लोगों को हंसाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वह काफी समय तक ड्रिल करता रहा और फिर भी उसे आग का कोई गुण नहीं मिला। दुख की बात है कि वह केवल खरगोश जैसा ही हो सकता है। वह इतना सक्रिय था कि खुद को गर्म रखने के लिए जंगल में इधर उधर कूदता रहता था। इसी समय अचानक उसकी नजर जंगल में एक बालों वाली चीज पर पड़ी। वह इतना भयभीत हो गया कि बिना कुछ कहे भाग गया। लेकिन वह आदिम वन में कहाँ जा सकता है। जल्द ही उसे जमीन पर शाखाओं से पीट पीट कर मार डाला गया। कल ही मुझे इसका एहसास हुआ। यह बालों वाली और सुंदर चीज एक सुंदर सफेद बाघ निकली। इस समय सफेद बाघ को यह भी लग रहा था कि लिसा थोड़ी भूखी थी, इसलिए उसने अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाया। फिर वह उसे पहाड़ों और पानी वाले स्थान पर ले गया। यहाँ लिसा, मैंने जमीन पर बहुत सारे छोटे छोटे मशरूम उगते हुए देखे। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो इसे उतार दें और पानी काटने के लिए कार्ड का उपयोग करें। फिर मैंने लियांग के इलाज के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल किया। इसकी गंध बहुत जरूरी थी। लेकिन खाना खत्म करने के बाद अचानक सब कुछ अंधकारमय हो गया। सौभाग्य से इस मशरूम का विष मजबूत नहीं है। हालांकि आग लगने के बाद रात उतनी ठंडी नहीं थी। रात को सोते समय ठंड वैसी ही थी। जब मैं सो रहा था तो अचानक मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। लिसा ने अपना सिर घुमाया और देखा। पता चला कि मैं माउस के उत्तर कोरिया स्कूल गया था। तुम्हें पता है, लड़कियां चूहों से सबसे ज्यादा डरती हैं। लिसा के लिए भी यही सच था, जो चूहों से तुरंत डर गई थी जब तक कि वह जोर से रोने नहीं लगी। हालांकि बचना और खून निकालना आसान नहीं था। केवल लोगों को बाहर हिंसक रूप से चिल्लाते हुए पाया। उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा? मैं सिर्फ अपने अमीर पति की संपत्ति विरासत में पाना चाहती हूँ। इसका अंत इस तरह क्यों हुआ? जब अगले दिन का समय आता है, लिसा ने अचानक नदी से तेज तेज आवाजें सुनी। उत्साहित बहन हु लिंग युआन अभी अभी उस महिला के साथ जन्मस्थान से भागी थी और अगले ही पल वह अपनी वासनापूर्ण और साहसी बुरे इरादों के साथ पीछे से उसका पीछा कर रही थी।
उसने उन पर गोली भी चलाई, लेकिन सबसे बड़ी बहन यह देखकर घबराई नहीं, बल्कि उसने तुरंत उन्हें मार डाला और इतना डर गई कि वह बहुत डर गई। अगले दिन सुबह सुबह सबसे बड़ी बहन ने जाल बनाना शुरू कर दिया और फिर लकड़ी के ढेर में आग लगा दी। उसने सोचा कि गैंगस्टर इस व्यक्ति को जल्द ही ढूंढ लेंगे। अंदर अचानक वह घूमा और वापस आ गया, और ऐसे ही उन दोनों ने मिलकर सारी बुराई को सुलझाने के लिए पूरी तरह से काम किया। फिर वह इस दुनिया से फरार हो गया। मुझे बचाने के लिए अभिभावक बहन के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने विशेष रूप से सबसे बड़ी बहन को हर दिन बाहर ले जाने के लिए 2 उपहार भी दिए। पूरे 1 महीने तक काटने और बिखेरने के बाद लिसा फिर से उस जंगल में आई। उसने उसे बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से छोटी लोमड़ी को धन्यवाद दिया। हालांकि जैसे ही वह छोटी लोमड़ी को मारकर उसे अलविदा कहने ही वाला था, लेकिन छोटी लोमड़ी कूद पड़ी और तेजी से उनका पीछा करते हुए यहाँ से दूर चली गई। इस तरह वे तब से एक खुशहाल और सुंदर जीवन जीने लगे। यहीं पर वीडियो खत्म हो जाता है।